morning everyone. Welcome back to Equations IAS. I, Harpreet Kaur, is once again back with one more video on your vocabulary. And as you know that in the past recorded video, I had shared you the few tricks of learning the root words and how to break the words to find out the root. क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि vocabulary is something that plays a major part when it comes to your competitive. एंड हम हर वर्ड को याद नहीं कर सकते, तो हर वर्ड को तो हम याद नहीं कर सकते. सो हियर इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग क्या करें, हम लोग रूट वर्ड्स को समझे, क्योंकि अगर हमें रूट वर्ड समझ में आ जाते हैं तो पॉसिबिलिटी होती है कि हम बहुत सारे वर्ड्स के आंसर्स निकाल सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स को एलिमिनेशन ऑप्शन से उसके सही आंसर्स मार्क कर सकते हैं. जहाँ पे मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको बहुत सारे रूट वर्ड समझाए थे और ये भी समझाया था हाउ टू ब्रेक द वर्ड्स, how to see what root word is there. Again, I am back with another video that is on root words. All those who have not seen my first video, please go to the YouTube, go to my channel and it is there. And please subscribe Equations IAS. And all those who are looking for the full-fledged courses of Equations, IAS, UPSC, Bank, CDS, CGL, or other competitors that is there in the Equations IAS app. Equations IAS app आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे आपको फुल फ्लेजेड कोर्सेज मिल जाएंगे जो वन स्टॉप सोल्यूशन होगा आपके लिए. आज जो है जैसे कि मेरा टॉपिक ही है रूट वर्ड्स का, तो मैं आपके साथ बहुत फ्यू रूट वर्ड्स और उससे बनते हुए बहुत सारे वर्ड्स लेके आई हूँ. लेट्स सी आज के वर्ड्स क्या है. आई जैसे कि इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं फर्स्ट वीडियो में अपने ऑलरेडी कर चुकी हूँ, है ना. बस लेकिन ये है कि मेन मेरा कॉन्सेप्ट यही होगा कि आप लोगों को समझाना, लॉजिक समझाना बिहाइंड द रूट वर्ड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ रूट वर्ड्स के साथ साथ लॉजिक को समझाना. ठीक है, जैसे कि पहला है आज का वर्ड है थी. जब भी आप लोग वर्ड देखोगे थी का मतलब होता है समथिंग दैट इज रिलेटेड टू गॉड, भगवान, धर्म की बातें. ठीक है, वर्ड जो आपका थी होता है उसका मतलब भगवान और धर्म की बातें. ठीक है, थीस्ट का मतलब क्या हुआ. ठीक है, थीस्ट का मतलब क्या हुआ, वन हु बिलीव्स इन गॉड. वो इंसान जो भगवान पे भरोसा रखता है इज थीस्ट. ठीक है, मेजरली मैं ये नहीं कहूंगी हर चीज में, बट मेजरली जब जो मेरा वर्ड ए होता है, जब मैं उसको अपने एक वर्ड के साथ ऐड कर देती हूँ तो वो मुझे अपोजिट देता है. इट कैन गिव मी द अपोजिट ऑफ द वर्ड. तो अगर मेरा थीस का मतलब होता है वो इंसान हु बिलीव्स इन गॉड, तो अब थीस का मतलब क्या होगा, वो अपोजिट हो जाएगा वन हु डज नॉट बिलीव्स इन गॉड. ठीक है, वो इंसान जो भगवान पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता इज अ थीस्ट. याद रखना, यहाँ पे हम जो रूट वर्ड कर रहे हैं वो करें थी का मतलब होता है someone who believes in God. मोनो का मतलब क्या होता है, एक, है ना. मोनो का मतलब होता है एक, बाय का मतलब क्या होता है टू, ट्राई का मतलब क्या होता है तीन, और पॉली का मतलब क्या होता है मोर देन थ्री. मोनो, है ना, ये आप अलजेब्रा में भी पढ़ा होगा बचपन में आपने, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल. तो मोनो का मतलब होता है वन. थीस का मतलब होता है हु बिलीव्स इन गॉड. तो मोनोथीस मतलब कि वो इंसान जो एक भगवान में विश्वास रखे, लाइक मे बी लाइक यू बिलीव जस्ट इन अल्लाह इज द सिंगल गॉड. समवन हु बिलीव्स जस्ट इन जीसस क्राइस्ट, और समवन हु इज बिलीविंग जस्ट इन शिव जी, राइट. तो समवन हु जिसके अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही भगवान है. ठीक है, व्हाट डू मीन अ पॉली. अभी मैंने बताया पॉली का मतलब होता है मोर देन थ्री, जो बहुत सारे मल्टीपल थीस, भगवान पे भरोसा रखने वाले. पॉलिटीज मीन्स जो वन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड्स, लाइक बेसिकली वी हिंदूज, है ना. और मे बी बीइंग सेकुलर, I believe in Allah, I believe in Christianity, I believe in Buddhism, I am Sikh myself and I believe in all the Hindu gods. So I am polytheist. Okay, है ना. तो पॉलीथीस इज समथिंग जो आपके सेकुलरिज्म के साथ बहुत ज्यादा यूज होता है वर्ड. ठीक है, सेकुलरिज्म के साथ एक पॉलीथीस वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है आपका. ठीक है, पैन,
अच्छा, ये जो पैन होता है ना, जो आपका ये पैन होता है, जो ये पैन वर्ड का मतलब होता है ऑल ओवर, पूरे ब्रह्मांड में, वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। पैन का मतलब, जैसे मैं कहती हूँ ना, अच्छा, वेरी ऑनेस्टली आप लोग आजकल एक वर्ड बहुत ज्यादा सुन रहे हो, पैंडेमिक। यू आर लिसनिंग दिस वर्ड सिंस 2019, है ना? तो 2009 पैंडेमिक का मतलब क्या है? वो बीमारी जो हर जगह फैली हुई है, पूरे पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, राइट? तो पूरे वर्ल्ड में पैनिशिया, ठीक है, पैनिशिया होता है वो जिसका इलाज पूरे वर्ल्ड में हो, ठीक है? तो पैनथीस्ट, थीस मतलब भगवान में भरोसा करने वाला, पैन पूरे, जो सब भगवानों में भरोसा करे, जो सब भगवानों में भरोसा करे, ऑल someone who believes in all gods, ठीक है, that is called pantheist. Gods again across all religion, Jews, be it Jews, be it Nazis, be it Buddhists, be it Jainism, anything, all around the world. Understood the full meaning of theist, ठीक है? थीस्ट, अथीस्ट, मोनोथीस्ट, पॉलीथीस्ट, पैंथीस्ट, समझ में आया? अब आते हैं हम सेकंड वर्ड की तरफ। हमारा सेकंड वर्ड है लॉजी। लॉजी ये वर्ड है, ये वर्ड हमने अभी लाइक यू नो अभी जो फर्स्ट वीडियो है उसमें बहुत ज्यादा डिस्कस किया है। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, पढ़ना। तो लॉजी का मतलब तो है स्टडी, जब हम किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, थियो, आई जस्ट टोल्ड यू द वर्ड थियो इज रिलेटेड टू गॉड, रिलीजन, है ना? हम अभी तो ये किया हमने। तो थियोलॉजी, थियो का मतलब तो हो गया गॉड, लॉजी का मतलब स्टडी, ठीक है? तो जब हम गॉड या किसी रिलीजन की स्टडी कर रहे हैं उसे थियोलॉजी कहते हैं, राइट? एंथ्रो, तो वर्ड जो होता है ना एंथ्रोप, ये हमारा ह्यूमन के साथ यूज होता है। एंथ्रो, इट इज नेम जो बायोलॉजी से निकला है, एंथ्रो। एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन, तो एंथ्रोप का मतलब हुआ, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, लॉजी मतलब स्टडी, एंथ्रो मतलब ह्यूमन, स्टडी ऑफ ह्यूमन इज एंथ्रोपोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, हम कहते हैं मॉर्फ, एक मॉर्फ तैयार कर लिया हमने, एक स्कल्पचर तैयार कर लिया, या फिर हम कहते हैं इस फोटो को हमें मॉर्फिंग हुई है, हम कहते हैं ये मॉर्फ्ड है, ये मॉर्फ्ड है, आर्टिफिशियल है, स्ट्रक्चर है, ढांचा है, राइट? तो मॉर्फ का मतलब होता है स्ट्रक्चर, ढांचा। तो मॉर्फोलॉजी, ढांचे की स्टडी, किसी स्ट्रक्चर की स्टडी, उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स। अब देखो नेक्स्ट, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना? कितना इजी लग रहा है ना हमें। मैं मीनिंग ही नहीं देख रही हूँ, है ना? मैं ऐसे देख रही हूँ। एंथ्रोप का मतलब क्या होता है? ह्यूमन, हमने अभी पढ़ा। मॉर्फ का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर, ठीक है? इज्म, जो वर्ड इज्म है अगेन इट इज रिलेटेड टू गॉड, ठीक है? थीज्म, जो वर्ड इज्म होता है इट इज अ पायस वर्ड, इसे हम कहते हैं, इज्म को कहते हैं पायस वर्ड, इट इज रिलेटेड टू भगवान। तो एंथ्रोमॉर्फिज्म होता है जब हम किसी मॉर्फ, मतलब कि हम पोर्ट्रे कर रहे हैं, ढांचा, पता ऐसा बोल रहे हैं, मॉर्फिंग हो रखी है, पिक मॉर्फ हो रखी है। ह्यूमन स्ट्रक्चर, जब हम किसी गॉड को ह्यूमन स्ट्रक्चर देते हैं, वी आर गिविंग सम गॉड को हम ह्यूमन का स्ट्रक्चर दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एंथ्रोमॉर्फिज्म। जूमॉर्फिज्म, ism again, ism is structure of god। लाइक इसमें हम कहते हैं रामायण, राम, ठीक है, ह्यूमन स्ट्रक्चर है गॉड के, सीता माँ ह्यूमन स्ट्रक्चर थे, राइट? ओके, जू इज वर्ड रिलेटेड टू एनिमल,
मॉर्फ ढांचा, स्ट्रक्चर, स्कल्पचर, जब हम ऐसा दिखाते हैं, मॉर्फिंग कर रहे हैं. Zoomorphism, giving animal structure to God, Lord Ganesha, Lord Hanumana, right? They are animal structure of God. ठीक है, तो zoomorphism, the word zoo is always related to animals. Amorphic, yeah, amorphic. The word A, I told you A is used for making the opposite of the word. Morph का morph नहीं करना, morph करना, morphic होता है morph करना, amorphic morph नहीं करना, मतलब structure ना बनाना, to give no particular structure, that is called amorphic. जब हम कोई particular structure नहीं दे रहे हैं. ओके, चलिए थर्ड वर्ड पे आते हैं आज के. अच्छा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो. मैंने यहाँ पे ज्यादा नहीं, बहुत कम फोबियाज को कवर किया है, ठीक है. अच्छा, आपकी तीन चीजें होती है. एक होता है फोबिया, पहले तो इसमें फर्क समझोगे. एक होता है मैनिया और एक होता है फाइल. ठीक है, इन तीनों वर्ड में फर्क होता है. इन तीनों वर्ड के मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ. सबसे पहले, फोबिया इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू फियर, डर. अब फोबिया की स्टेजेस होती है, ठीक है. फोबिया की क्या मतलब, इट कैन बी ज्यादा, बहुत ज्यादा, इट कैन बी लेस. इट इज फोबिया, मैनिया एंड फाइल आर योर थ्री वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू योर साइकोलॉजी. It is something that is related to your human psychology. तो फोबिया, मैनिया और फाइल तीनों ही एक ह्यूमन माइंड और उस प्रोसेस के साथ यूज होते हैं, जहाँ पे फोबिया का मतलब होता है डर. ठीक है, आपको किसी चीज का डर है, वो डर ज्यादा है या कम है, वेरिएबल है, नॉर्मल है, वो डिपेंड करता है. डिग्री ऑफ फोबियाज होते हैं, बट ये कोई लॉजिक नहीं है. जैसा मैं बहुत सारे बच्चों से सुनती हूँ कि जो फोबिया बहुत ज्यादा होता है उसका कम मैनिया होता है. नहीं, मैनिया होता है जुनून, पागलपन, when you are cynic for something, है ना. हम कहते हैं ना, when you are cynical about something, आपके पास जुनून है, पागलपन है. जुनून और पागलपन is related to excitement. फोबिया डर होता है. तो प्लीज इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है. समझ में आई आपको? अच्छा, अब इस चीज में भी मैं, ठीक है, फाइल होता है. फाइल इज समथिंग, हाउ मेनी ऑफ यू, आई एम डेड श्योर, लाइक द यंग जनरेशन लाइक यू आर देयर ऑन सोशल मीडियाज एंड आर देयर ऑन इंस्टाग्राम. तो आप लोगों की आजकल ना बहुत सारे बच्चों की बायोस कहते हैं, आई एम सिनोफाइल, आई एम होडोफाइल, आई एम सेलिनोफाइल. सो व्हाट इज फाइल? फाइल मीन्स आपको कोई एक्टिविटी, कोई काम जो जिसे करके आपको सीरीन फील हो, आपको काम फील हो, आपको सुकून मिले. फोबिया होता है डर, मैनिया होता है जुनून और फाइल होता है सुकून. ठीक है, फाइल मीन सुकून. तो उसके लिए आप फाइल यूज करोगे. किसी चीज का आपको जुनून है तो आप मैनिया हो. अच्छा, आप इसके जो आंसर्स होते हैं ना, जो आपके एग्जाम में आएंगे, अगर आपको बोले फेयर ऑफ समथिंग या फिर मैनिया ऑफ समथिंग, तो याद रखना आपका, अगर मैं बोल रही हूँ फेयर वाला वर्ड हमेशा फोबिया से एंड होगा. अगर आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे तो आप उसी ऑप्शन को अपना आंसर मानोगे, बिन पढ़े. कुछ समझना ही नहीं है. तो अगर फोबिया है और बाकी सब में फोबिया नहीं है, एक में फोबिया है, तो जो फोबिया वाला आंसर फेयर से रिलेटेड है, ओके. ठीक है, अगर कहीं पे हम कहें मैनिया ऑफ समथिंग, ठीक है, तो उसका आंसर मैनियक से ही एंड होगा. फीलिंग प्लेजेंट, फीलिंग सीरीन, फीलिंग काम अबाउट समथिंग, उसका आंसर फाइल से एंड होगा. You don't have to hunt or you don't have to use your mind in other options, right? अब आपको ये फोबिया, मैनिया और फाइल के बारे में समझ में आया और आपको ये भी समझ में आया कि जो फेयर का आंसर फोबिया में होगा,
अगर मैं कहूँ किसी चीज का मैनिया है तो उसका आंसर मैनियक से खत्म होगा और आपको वही ऑप्शंस देखने हैं। अब हम कुछ उसको समझते हैं, जैसे कि जू का मतलब होता है एनिमल, जू फोबिया मतलब जू का फोबिया तो नहीं, जू का मतलब क्या होता है एनिमल, एनिमल का फोबिया, फेयर ऑफ एनिमल। यू मस्ट बी नोटिसिंग समथिंग, मैं तो आंसर्स भी नहीं देख रही हूँ, ठीक है। अच्छा, बायो में ये एक और रूट वर्ड है, इस चीज को आप लोग समझ लो, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स आते हैं क्योंकि बायोलॉजिकल टर्म में हम एंड्रो यूज करते हैं मेल के लिए और गाइनो यूज करते हैं फीमेल के लिए, याद रखना। द वर्ड एंड्रो इज अ रूट वर्ड फॉर मेल एंड गाइनो इज अ रूट वर्ड फॉर फीमेल। तो अगर मैं कहूँ एंड्रोफोबिया, एंड्रोफोबिया मीन्स आप एंड्रो मेल का फोबिया, समवन हु हैज फोबिया फ्रॉम मेल, या जिनको लड़के पसंद नहीं है, ठीक है। गाइनोफोबिया, गाइनो मतलब फीमेल, फीमेल का फोबिया, someone who fears girls or women, या जिनको लड़कियां पसंद नहीं है, that is gynophobia, ठीक है। एंड ऐसे ही जैसे एंड्रो और गाइनो यूज होता है आपका मेल और फीमेल के लिए, पेडा इज अ वर्ड या पेडो इज अ वर्ड दैट इज यूज फॉर बच्चा, चाइल्ड, बेबी। पीडिया के ना पीडिया श्योर दे दो, पीडिया श्योर ऐड आता है तो पीडिया श्योर किसे देते हैं, बच्चों को देते हैं, है ना। पीडिया श्योर बच्चों को देते हैं, तो पेड जो वर्ड है किसके लिए यूज होगा, बच्चों के लिए। पेडो चाइल्ड का फोबिया, कुछ लोगों को ना बच्चों से काफी डर लगता है, आई मीन दे हैव अ फियर ऑफ मे बी गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, और मे बी यू नो किसी बच्चे को संभालना पड़ जाए, तो इस फोबिया को हम पेडोफोबिया कहते हैं, ठीक है। डेमो हम कहते हैं ना, अच्छा आके डेमो ले लो, मैम मैं आपको डेमो दे दूं, डेमो मतलब डेमोन्स्ट्रेट हम किसको करते हैं, पब्लिक को, तो सब लोगों के सामने बोलने, पब्लिक स्पीकिंग का जो फोबिया होता है, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यू नीड एन आर्ट ऑफ स्पीकिंग, राइट। सो डेमोफोबिया मीन्स फेयर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। Anthrop is a word used for human phobia, someone who is afraid of humans, या फिर जिसको अकेले रहना पसंद हो, जैसे बाकी के लोग पसंद ना हो, है ना। There are some people ना who are loners, who love to be alone, right? So anthropophobia is a fear of human being, ठीक है, जिनको लोग ही ना पसंद हो, अकेले रहना पसंद हो, बाकी लोगों से डर लगे, बाकी लोग अजीब लगे। Theo is related to religion. Phobia, fear of religion. So what is theophobia? Theophobia is fear of religion. Okay. So here, like these are certain phobias that we have done. मैंने आपको यहाँ पे थीस का मतलब बताया, फोबिया का मतलब बताया क्या होता है ना, और हम लोगों ने कुछ रूट वर्ड्स किए हैं। आई होप ये रूट वर्ड्स आपको क्लियर है अब, ठीक है। So these are certain important root words. I know I have not covered all the phobias, I have not covered all the related words, but I just tried to give you the trick. I have just tried to make the concept clear कि हम कैसे एक वर्ड को ब्रेक करके उसके रूट वर्ड्स निकाल के आंसर्स निकाल सकते हैं। I hope this video would be very helpful to you. So I will again be back with another video in some days. Till then, please like the video and please share the video. Please keep on watching the videos because these videos are going to be very helpful and help to improve your vocabulary. Because vocabulary, as I say, is essential for your competitors. And till then, we'll see you again next time. Till then, goodbye. Have a good day. And please be safe since Omicron has taken the speed at its best. So, thank you so much. See you guys later.